गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं एक नया टॉपिक, ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। भैया थोड़ा ध्यान से, इधर ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पढ़ रहे हैं। तो देखो इसमें क्या है, पादपों के अंदर, पादपों में क्या होती है? उपापचय क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? उपापचय क्रिया होती हैं। उपापचय क्रिया मतलब क्या होती हैं? उनके अंदर सारी एक्टिविटीज, श्वसन हो रहा है उनके अंदर, और जो जल का क्या हो रहा है, अपशोषण हो रहा है, बहुत सारी क्रिया हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इसमें क्या है, कौन सी क्रिया है ये? मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। तो पादपों में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो अपशोषित जल की मात्रा है उसका उपयोग करने के बाद में कुछ जल क्या होता है, शेष बच जाता है। उस जल को वो वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पौधों के विभिन्न वायवीय जो भाग होते हैं, उन वायवीय अंगों के द्वारा जल को वाष्प के रूप में जो त्यागने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको पौधों के वायवीय अंगों के द्वारा, वायवीय भागों के द्वारा वाष्प के रूप में जल को वाष्प के रूप में त्यागने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों के द्वारा जल को वाष्प के रूप में त्यागने जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक पादप होता है, वो गमला में लगा होता है, उसको पॉलीथीन से क्या किया जाता है? कवर किया जाता है। उसकी जो सरफेस होती है पॉलीथीन की, उस पर क्या होती है? ओस की कुछ बूंदें होती हैं। क्या होती हैं? ओस की कुछ बूंदें होती हैं। तो ओस की जो बूंद थी, ये जो एक्सपेरिमेंट किया उस क्लास में हमने, तो वो कौन सी क्रिया थी? वो यही क्रिया थी जो आप लोग छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, है ना। पहले तो 11वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा, शायद हो सकता है कि नहीं पढ़ा हो, लेकिन दे रखा है पहले, तो अब पता नहीं है या नहीं है। लेकिन ये जो क्रिया थी वो अर्थात ये क्रिया, कौन सी क्रिया अपन कर रहे थे? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कर रहे थे। तो पौधों के वायवीय में जो भाग होते हैं, जैसे कि तना है, पत्तियां हैं, उनकी अपन बात कर रहे हैं। और जनरली इस क्रिया में जो जड़ें होती हैं, जड़ों के अतिरिक्त यह क्रिया किसी भी भाग से क्या होती है? संपन्न होती है। मतलब इसमें जड़ भाग में लेंगे। जड़ कहाँ होती हैं? जमीन के अंदर होती हैं। तो वो तो भाग कैसे लेंगे बताओ? तो जड़ों के अतिरिक्त ये जो क्रिया है उसमें किसी भाग से ये क्रिया हो सकती है। पत्तियों के द्वारा हो सकती है, तनों के द्वारा हो सकती है, या छाल के द्वारा हो सकती है। किसी भी भाग से ये जो प्रोसेस है वहाँ से क्या जल की हानि हो सकती है ना। तो हम कह सकते हैं कि पौधों के वायवीय भागों के द्वारा जल के वाष्प के रूप में जो त्यागने की क्रिया है उसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। और ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जड़ें भाग नहीं लेती हैं, अर्थात जड़ों के अतिरिक्त ये जो क्रिया होती है किसी भी भाग से संपन्न हो सकती है। ठीक बेटा, तो हमने क्या पढ़ा अब तक? इसकी परिभाषा पढ़ी। ठीक है। और जल अपशोषण क्यों होता है? उपापचय क्रियाओं के लिए होता है। क्या? जल अपशोषण। जल का अपशोषण होगा तो क्या जो जल है वो काम में लिया जाएगा पौधों के द्वारा। तो काम जितना जल बचता है उस जल को वो पौधे इस क्रिया के द्वारा त्यागते हैं। क्या करते हैं? त्यागते हैं। तो हम कह सकते हैं जो ये क्रिया है वाष्पोत्सर्जन, वो कौन सी क्रिया होती है? एक उपापचय क्रिया है। कौन सी क्रिया है? उपापचय क्रिया है। जैसे हम क्या करते हैं, हम भी तो जो अपन के खाना खाते हैं उसका पाचन होता है, पाचन के बाद क्या होता है? हमको एनर्जी मिल जाती है। बचा कुछ भोजन है वो तो हम मल के रूप में त्याग देते हैं। तो यही जो प्रोसेस है पादपों में हमारे उनसे थोड़ी सी क्या मिलती जुलती प्रक्रिया है। ठीक है। तो जो उपापचय पदार्थ होते हैं, उपापचय पदार्थों को निकालने की क्या कौन सी प्रोसेस है? ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस है। ठीक बेटा, ये हो गया वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा। किसी प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो, अब पढ़ रहे हैं अपन टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन।
कि जो बाष्पोदन की क्रिया है वो कितने प्रकार से हो सकती है, कौन कौन से प्रकार से हो सकती है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, बाष्पोदन के प्रकार हैं पढ़ा। तो देखो ये मुख्य रूप से कई प्रकार की होती है। पहली आती बच्चों रंध्रीय बाष्पोदन, रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन अर्थात रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। जो आपको पता है जो पत्तियां होती हैं, क्या होती है बेटा, पत्तियां, लीव्स बोलते हैं। तो उनमें क्या होते हैं, रंध्र स्थित होते हैं। रंध्र कहाँ होते हैं, पत्तियों के अंदर रंध्र प्रेजेंट होते हैं। पत्ती की सरफेस होती है उस पर क्या होते हैं, रंध्र प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पत्तियों पर स्थित जो रंध्र होते हैं, तो इन रंध्रों के द्वारा जो बाष्पोदन क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं पत्तियों में स्थित रंध्रों के द्वारा होने वाली जल की हानि रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियों में क्या होता है, रंध्र होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पत्तियों में स्थित रंध्रों के द्वारा होने वाली जल की जो हानि होती है उसे क्या कहते हैं, रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। पत्तियों की लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, ऊपरी लेयर्स और निचली लेयर्स, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या होती है, कुछ रंध्र स्थित होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन या रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। इस प्रकार का जो बाष्पोदन की क्रिया है, कुल बाष्पोदन की मुख्य रूप से ये है 50 से 97% भाग इसी विधि से होता है। कितना होता है इसे, 50 से 97 जो पार्ट्स है कुल बाष्पोदन का इस विधि तो जो है कौन सा, रंध्रीय बाष्पोदन के माध्यम से ये विधि क्या होती है, संपन्न होती है। तो जनरली ये पादपों में मुख्य प्रक्रिया है रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। ठीक है। तो ये है क्या है, कुल बाष्पोत्सर्जन का है, कुल बाष्पोत्सर्जन का पादपों में कुल बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो कितनी होती है, 50 से 97 भाग इसी विधि के माध्यम से होता है। किससे, रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन का। ठीक है। तो ये था हमारा रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। क्या पढ़ा हमने इसमें, पत्तियों में क्या होते हैं, रंध्र स्थित होते हैं। इन पत्तियों में स्थित रंध्रों के द्वारा जो जल की हानि होती है उसे रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और यह कुल कितना होता है, कुल बाष्पोत्सर्जन का 50 से 97%। ठीक है। नंबर 2 है बच्चों उपतुच्छीय, उपतुच्छीय बाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकुलर। क्यूटिकल या क्यूटिकुलर बोल सकते हैं, बोले क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, उपतुच्छीय बाष्पोत्सर्जन। देखो जो जितने भी जीरो फैट्स पादप हैं, कौन से पादप बेटा, जीरो फैट्स बोल सकते हैं इनको। मरोद्भूत पादप, मरोद्भूत जो ऐसे पादप जहाँ खा रहे हैं जहाँ पानी कमी होती है, रेगिस्तान में होते हैं, जैसे कि बबूल है, नागफनी है, डंडाथोर है, सब क्या है, ये जीरो फैट्स प्लांट्स हैं। बबूल भी है ना, खिजड़ी भी है, सब क्या है, ये जीरो फैट्स प्लांट्स हैं ये। तो जीरो फैट्स जो पादप होते हैं उनमें क्या, उनके अंदर जो त्वचा होती है वो क्या होती है,
जो क्यूटिकल से क्या होती है, ढकी होती है। जीरोफ्लाइट्स जो पादप होते हैं, मरोद्भिद पादप होते हैं, उनकी जो त्वचा होती है, क्यूटिकल होती है, वे क्या होती है, जो क्यूटिकल से क्या होती है, ढकी होती है ना। उनकी जो पत्तियाँ होती हैं किस तरह की होती हैं, क्यूटिकल से ढकी होती हैं। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वह क्यूटिकल से क्या होती हैं, कवर्ड रहती हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो क्यूटिकल है, यह क्यूटिकल जो जल है, जल की वृद्धि क्या होती है, ये अपारगम होती है। क्यूटिकल जल की वृद्धि क्या है बेटा, अपारगम है, अर्थात इनसे क्या होता है, जल की हानि नहीं होती, ना जा सकता है ना ही आ सकता है। लेकिन ये जो क्यूटिकल है कुछ स्थानों पर क्या टूटी फूटी होती है। ये जो क्यूटिकल है, कुछ जो स्थान है, कुछ स्थानों पर यह क्यूटिकल क्या होती है, कुछ स्थानों पर क्यूटिकल बहुत पतली या कैसी होती है, अनुपस्थित होती है, ये जो क्यूटिकल है, यह क्यूटिकल कुछ स्थान पर क्या होती है, बहुत पतली होती है, माइनर होती है, या फिर कैसी होती है, एब्सेंट होती है। तो इन्हीं इस जगहों से क्या होती है, जल की हानि होती है। जहाँ से क्यूटिकल टूटी फूटी है या बहुत पतली है, अनुपस्थित है, तो उन्हीं स्थानों से क्या होती है, जल की हानि होती है। क्या जल की हानि होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल कुछ स्थानों पर बहुत पतली या अनुपस्थित होती है, वहाँ से क्या होती है, जल की हानि होती है। तो इस प्रकार का जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसे कहते हैं उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन या क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ठीक है बेटा। ये जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है कुल मिलाकर के पौधों में, यह है कुल जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है 3 से और 10% भाग बनाते हैं। कितना बनाते हैं ये, 3 से 10% जो ये जो क्रिया है इसके माध्यम से संपन्न होती है। तो क्या पढ़ा हमने इसमें, हमने पढ़ा कि जो जितने भी जीरोफाइट्स पादप हैं, मरोद्भिद पादप हैं, उनकी पत्तियाँ क्यूटिकल से क्या होती है, कवर्ड रहती हैं, ढकी रहती हैं। ठीक है। ये जो क्यूटिकल्स है, यह क्यूटिकल जल की वृद्धि कैसी होती है बेटा, अपारगम होती है, जल की वृद्धि कैसी होती है, इम्परमीबल होती है, इनसे जल का ना तो आदान प्रदान नहीं होता है। अच्छा, लेकिन कुछ स्थानों पर जो क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल कुछ स्थानों पर क्या होती है, बहुत पतली होती है या कैसी होती है, अनुपस्थित होती है। तो उन्हीं स्थानों से क्या होती है, जल की हानि होती है। उन्हीं स्थानों से क्या होती है, जल की हानि होती है, जल वाष्प के रूप में क्या होता है, निकल जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं क्या, उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन या क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये कुल बाष्पोत्सर्जन का कितना होता है, 3 से 10% भाग इसी विधि से होता है। अगला जो बाष्पोत्सर्जन है वो क्या है, बातरंधीय बाष्पोत्सर्जन। बातरंधीय बाष्पोत्सर्जन, इसको कहते हैं लेंटिकुलर देखो नंबर 3 है बातरंधी बाष्पोत्सर्जन या लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। जो काष्ठीय पादप होते हैं, क्या होते हैं, काष्ठीय पादप, उनका क्या होता है, स्तंभ होता है, स्तंभ मतलब तना। तो काष्ठीय पादपों में जो स्तंभ होते हैं, काष्ठीय पादपों के स्तंभ एवं जो फलों की जो फलवृत्ति होती है, फलों की फलवृत्ति पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देखो बेटा कि कुछ काष्ठीय पादपों के स्तंभ पर अर्थात तने पर, छाल पर, है ना, स्तंभ पर एवं फलों की जो फलवृत्ति होती है उस पर क्या होता है, कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, बहुत माइनर क्या छिद्र होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो उन्हें क्या कहते हैं, बातरंध कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, बातरंध या लेंटिकल्स कहते हैं उनको। ये जो बातरंध हैं
इन्हीं बातरंध्रों के द्वारा जल की वाष्प रूप में हानि होती है। इन्हीं बातरंध्रों के द्वारा क्या होती है, जल की वाष्प रूप में हानि होती है, तो उसे क्या कहते हैं, बातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इन्हीं से क्या होगा, जल की हानि होगी। जल की बेटा हानि होगी, जिसे क्या कहते हैं, अर्थात बातरंध्रों के द्वारा होने वाली जल की जो हानि है उसे क्या कहते हैं, बातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं या लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये कुल कितना होता है, ये मात्र बहुत कम होता है, 0.1% जो ट्रांसपायरेशन क्रिया है वो इस विधि से होती है। 0.1% बहुत कम होती है ना, बहुत माइनर फॉर्म में होती है। आप लोगों ने देखा हो जो फलों की फलवृत्ति आम वगैरह देखो उसमें छोटे छिद्र होते हैं, है ना, तो वहाँ से भी क्या होता है, कुछ जल की हानि निकलती है, लेकिन कितनी, बहुत कम मात्रा में निकलती है। तो कुछ काष्ठीय पादपों के जो स्तंभ है, स्तंभ से एवं जो फलों की फलवृत्ति है उस पर क्या हल्के छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उन्हें बातरंध्र कहते हैं। इन बातरंध्रों से क्या होती है, जल की वाष्प रूप में हानि होती है, उसे बातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये कितना होता है, मात्र 0.1% भाग इस विधि के द्वारा संपन्न होता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। कौन कौन से बताओ बेटा एक बार। बातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है, रंध्र कहाँ होते हैं, रंध्र पत्तियों पर। तो पत्तियों में रंध्रों के द्वारा जो हानि होती है जल की उसे क्या कहते हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और कितना होता है ये, 50 से 57% भाग इस विधि के द्वारा संपन्न। तो मुख्य रूप से जनरली ये ज़्यादा होता है पादपों में, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से इसी क्या होता है। अगला कौन सा है, क्यूटिकुलर। जो जीरोफाइट्स पादप होते हैं वो क्या होती हैं, उनकी जो पत्तियाँ होती क्या होती है, क्यूटिकल से ढकी रहती है, कवर्ड रहती हैं। वो क्या जल के प्रति, क्यूटिकल क्या है, जल के प्रति अपारगम्य है। और कुछ स्थानों पर जो क्यूटिकल है टूटी होती है या कुछ बहुत पतली होती है या फिर अनुपस्थित होती है, तो वहाँ से क्या होता है, जल की हानि होती है। तो इसे क्या कहते हैं, तुच्छ वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और कुल कितना होता है, 3 से 10% भाग। अगला है बातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, ये भी आपको बताइए मैंने। हाँ बेटा, किसी को प्रॉब्लम इसमें, सिंपल है बिल्कुल, है ना। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपतुच्छ वाष्पोत्सर्जन और बातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। परसेंटेज आप थोड़ा ध्यान रख लेना, 50 से 97 और कितना है, 3 से 10% और 0.1%। एकदम सही, चलो ठीक है। अब देखिए बेटा, हमें मुख्य रूप से ये जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है इसको पढ़ रहे हैं अपन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्रिया है वो कैसे कैसे होती है, इसको अपन थोड़ा जनरली देख लेते हैं। तो पहले जनरली जो पादपों में जलोत्सर्जन क्रिया, जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया वो किससे होती है, रंध्रीय जो वाष्पोत्सर्जन उसके द्वारा जर्नली होती है प्रमुख रूप से। तो पहले अपन इसी को पढ़ रहे हैं ना, और जर्नली इसी पाठ में इसी का वर्णन है। देखिए आपको पता है कि जैसा बताया मैंने आपको, पत्तियों में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, रंध्र। रंध्र कहाँ होते हैं, पत्तियों में। पत्तियों की जो ऊपरी जो लेयर है, पत्तियों की जो बाह्य त्वचा होती है उसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। जो ऊपरी जो एपिडर्मिस है उसे क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस। नीचे क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस, है ना। ऊपरी त्वचा और निचली त्वचा।
देखो बेटा, मैं आपसे बात कर रहा था, ये कोई डाइकोट प्लांट्स है। कौन सा प्लांट है बेटा? ये डाइकोट प्लांट्स, द्विबीजपत्री पादप की पत्ती है ये। तो ये जो ऊपरी जो एपिडर्मिस है इसे कहते हैं अपर एपिडर्मिस। हिंदी में लिखूं बेटा? बहुत शब्द ऐसे होते हैं इंग्लिश में लेने पड़ते हैं। इसमें क्या अपर एपिडर्मिस, भारी उपत्वचा। ये कौन सी हो जाएगी? लोअर एपिडर्मिस। भारी अंत है। अच्छा, पेरिफेरल टिश्यू। उसमें छिद्र खराब था उसका। इसका दाग ऐसा छूटता भी नहीं बिल्कुल। देखो बेटा, ये कोई पादप की क्या लीफ है, कोई क्या है, कोई लीफ पत्ती है कोई। और ये कौन सी लीफ है? मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पादप है। कौन सा पादप है? द्विबीजपत्री पादप, डाइकोट्स बोल सकते हैं। पादप दो प्रकार के होते हैं, डाइकोट्स प्लांट्स और मोनोकोटिल प्लांट्स। डाइकोट्स प्लांट्स में ऐसे पादप आते हैं जैसे घास है, जितनी भी हमारी खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूँ है, चना है, बाजरा है, ये सब क्या है? मोनोकोटिल प्लांट्स हैं। और बचे कौन से हैं? डाइकोट्स प्लांट्स। ठीक है, तो ये डाइकोट्स प्लांट्स की कोई लीफ ली है मैंने। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन की। इस रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पत्ती की जो ऊपरी एपिडर्मिस अर्थात बाहरी उपत्वचा और निचली जो अंतःत्वचा है वो क्या कहलाती है? अपर एपिडर्मिस, और लोअर जो एपिडर्मिस को कहलाती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात कंप्लीट है। अच्छा, इन पत्तियों में क्या होता है? इन पत्तियों में एक ऊतक था मीजोफिल टिश्यू। इन पत्तियों में जो क्या होता है? मीजोफिल टिश्यू प्रेजेंट होता है। पत्तियों के मध्य में क्या होता है? दोनों जो लेयर्स होती हैं, इन दोनों लेयर्स के अंदर क्या होता है? मीजोफिल टिश्यू होता है। अब इसको थोड़ा सा रहने दो आप। ये जो मीजोफिल टिश्यू है ये क्या होगा? आगे डिवाइड होगा। क्या होगा? आगे डिवाइड होगा। तो पत्तियों के अंदर जो ये दोनों एपिडर्मिस होती हैं, ये क्या होता है? इन दोनों एपिडर्मिस में क्या होता है? मीजोफिल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अच्छा, अभी देखो इसमें क्या है? ये जो मीजोफिल टिश्यू है
ये मेसोफिल टिश्यू डाइकोट्स प्लांट्स में पेरिसेट टिश्यू, किसमें डाइकोट्स जो प्लांट्स लीव होती है, ये मेसोफिल टिश्यू पेरिसेट टिश्यू और जो स्पॉन्जी टिश्यू स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है उसमें विभेदित होता है। क्या होता है? डिफ्रेंशिएट होता है। पत्तियों की जो दोनों एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस, बीच में क्या होता है? मेसोफिल टिश्यू होता है। ये मेसोफिल टिश्यू डाइकोट्स जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं, उन डाइकोट्स प्लांट्स की लीव्स पेरिसेट टिश्यू अर्थात खम्बू तक बोल सकते हैं इसको, और हिंदी में कहें इसको स्पॉन्जी। अगला है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी मृदुतक में क्या होता है? विभेदित होता है। क्या होता है? विभेदित होता है। यही बढ़ रहा है, मतलब इसी का भाग है ये। इसके दो हिस्से होते हैं, किसमें? मोनोकोट प्लांट्स और डाइकोट्स प्लांट्स में। तो ये तो मोनोकोट डाइकोट्स में तो क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है, और जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उसमें डिफरेंशिएट नहीं होता है। ये अंतर होता है डाइकोट और जो लीव होती है उसमें अंतर। उसमें तो क्या होता है? जो मेसोफिल टिश्यू होता है डाइकोट में, डाइकोट के अंदर जो मेसोफिल टिश्यू होता है वह पेरिसेट टिश्यू अर्थात खम्बू तक, और जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है स्पॉन्जी मृदुतक, उसमें क्या होता है? विभेदित होता है, जो आपको दिख रही है आप स्पष्ट। ये कौन सा है? पेरिसेट टिश्यू। और ये क्या है अंदर? ये कौन सी लेयर है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी जो मृदुतक है उसमें क्या होता है? विभेदित होता है। किसमें? डाइकोट्स प्लांट्स की लीफ में। जबकि जो मोनोकोट प्लांट्स की लीफ हैं उसमें क्या होता है? डिफ्रेंशिएट नहीं होते, ये वाले हिस्से नहीं होते हैं। ये अंतर है। अच्छा, अब देखो जो एपिडर्मिस होती है उस एपिडर्मिस में क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है बेटा? इससे जो उपत्वचा है, बाह्य त्वचा है, उस पर क्या होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र प्रेजेंट होते हैं, जो इसकी बात अपन कर रहे हैं इसमें, इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो त्वचा की जो ऊपरी परत होती है और निचली परत होती है, अर्थात जो त्वचा है एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस पर जो रंध्र होते हैं, रंध्र का पाया जाना प्रमुख लक्षण है। उपत्वचा पर रंध्रों का पाया जाना जो क्या है? जो उपत्वचा है उसका क्या है? प्रमुख लक्षण है माना गया है। ठीक है, कंप्लीट बात। अच्छा, ये जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस या तो जो ये स्टोमेटा या तो क्या होंगे? जो ऊपरी लेयर है उसमें प्रेजेंट होंगे, या जो निचली लेयर है उसमें प्रेजेंट होंगे, या फिर एक पर प्रेजेंट है एक प्रेजेंट नहीं है। उसी आधार पत्तियाँ कई प्रकार की होती हैं। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर ही कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, कौन सी लेयर प्रेजेंट नहीं है, उसी आधार पत्तियाँ 3-4 प्रकार की होती हैं। इसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ यह है कि पत्तियों की जो उपत्वचा होती है, जो पत्तियों में उपत्वचा लोअर एपिडर्मिस तथा क्या कहलाती है? अपर एपिडर्मिस कहलाती है। इन दोनों एपिडर्मिस के मध्य में क्या होता है बच्चों? मेसोफिल टिश्यू होता है। क्या होता है? मेसोफिल टिश्यू होता है। और ये मेसोफिल टिश्यू डाइकोट्स प्लांट्स की जो लीव होती है, डाइकोट्स प्लांट्स की लीव पेरिसेट टिश्यू तथा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है उसमें क्या होता है? विभेदित होता है। तो ये किसकी पत्ती है? डाइकोट्स प्लांट्स की पत्ती है। और जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस पर स्टोमेटा का पाया जाना प्रमुख कैरेक्टर्स है। एपिडर्मिस पर जो स्टोमेटा होते हैं क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। तो इनका यहाँ पर पाया जाना क्या है? इसका प्रमुख लक्षण है। पत्तियों का जो एपिडर्मिस होती है वहाँ पर क्या होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, स्टोमेटा या तो अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होंगे या किसमें होंगे? लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो या फिर एक तरफ प्रेजेंट हैं एक तरफ प्रेजेंट नहीं होंगे, या फिर दोनों पर समान रूप से भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इतने ही क्या होते हैं? यहाँ होते हैं, ऊपर तरफ होते हैं, या फिर क्या होते हैं? जो लोअर एपिडर्मिस है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पत्तियाँ कई प्रकार की होती हैं। तो पहले बात कर रहा हूँ मैं बेटा, ये समझा बिल्कुल। तो इसी आधार पत्तियाँ कई प्रकार की होती हैं। पहली है बच्चों हाइपोस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक लीव्स बोल सकते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं अधोरंध्री पत्तियाँ। अधोरंध्री पत्तियाँ। तो देखो हाइपो मतलब नीचे की तरफ, हाइपो का अर्थ क्या है? अधो भी क्या कहते हैं? नीचे कहते हैं उसको। तो ऐसी पत्तियाँ जिन पर जो रंध्र होते हैं, जो निचली उपत्वचा होती है उस पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अर्थात ऐसी पत्तियाँ जब रंध्र पत्ती के केवल क्या होते हैं? इसकी जो लोअर एपिडर्मिस है उस पर प्रेजेंट होते हैं। जब पत्तियों की केवल निचली वाली जो परत होती है एपिडर्मिस होती है उस पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी पत्तियाँ कहलाती है हाइपो एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है, तो स्टोमेटा
प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। तो ऐसी जो पत्तियाँ होती हैं क्या कहलाती हैं? हाइपोस्टोमेटा कहलाती हैं। अच्छा, ये जो पत्तियाँ होती हैं, इस प्रकार की पत्तियों को कहते हैं बच्चों सेब प्रकार की पत्तियाँ। क्या कहते हैं इनको? सेब। हाँ, सेब और एप्पल। इस प्रकार की जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑरेंज टाइप या एप्पल टाइप भी कहते हैं। और ऐसी पत्तियाँ जिन पर ये ऑरेंज और जो एप्पल प्रकार के जो रंध्र उपस्थित होते हैं उनको क्या कहते हैं? एप्पल टाइप स्टोमेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एप्पल टाइप स्टोमेटा भी कहते हैं इनको। पत्तियाँ भी यही चीज़ है, पत्तियों में इनको कहते हैं ऑरेंज प्रकार की या फिर सेब प्रकार की पत्तियाँ भी कहते हैं। चूँकि इनमें क्या रंध्र कहाँ प्रेजेंट है? निचली एपिडर्मिस प्रेजेंट है। तो ऐसे रंध्र जो केवल कहाँ प्रेजेंट है? पत्तियों की जो निचली एपिडर्मिस है उस प्रेजेंट है। तो ऐसे रंध्रों क्या कहते हैं? एप्पल टाइप स्टोमेटा कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? एप्पल टाइप स्टोमेटा। क्या घास है तुम्हारा, और जितने भी गेहूँ है, बाजरा है, सब क्या है? ग्रेनिकुल के पादप होते हैं इनको। हाँ, किन में? इनके अलग है वो, इसको अगले आएगा वो सरसों। तो सरसों भी उसमें आ जाएगा। हाँ, मोनोकोट से जाएगा। नहीं, ये इसमें खाए बीजपत्री, ये तो द्विबीजपत्री पादप है। ये डाइकोट्स प्लांट्स की बात कर रहा हूँ मैं खाली यहाँ पर। जितने भी डाइकोट्स प्लांट्स हैं, हाँ, डाइकोट्स जो प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ डाइकोट्स जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? हाइपोस्टोमेटिक प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? हाइपोस्टोमेटिक प्रकार की होती हैं। जितनी भी द्विबीजपत्री पादप की पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा? हाइपोस्टोमेटिक होती है। ठीक है, तो ये पहला पत्ती हो गई तुम्हारी। कौन सी पत्ती हो गई? हाइपोस्टोमेटिक। रंध्र कौन सा हो गया? एप्पल टाइप। और पत्ती भी कौन सी हो गई? ऑरेंज टाइप या एप्पल टाइप। ठीक है, दूसरी प्रकार की पत्ती है एम्फीस्टोमेटिक टाइप। इसको है ले लो बड़ी। उभय रंध्री पत्ती। एम्फी मतलब उभय, दोनों ओर। स्टोमेटा लिप्स पत्तियाँ। ऐसी पत्तियाँ जिन पर जो रंध्र होते हैं वो समान रूप से दोनों जो परत होती हैं उन पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ऐसी पत्तियाँ जिन पर क्या होते हैं? जो रंध्रों का वितरण होता है, दोनों जो सरफेस होती हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, उन पर क्या होते हैं? बराबर मात्रा में, बराबर संख्या में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनकी उदाहरण बात करें, मक्का है, जई, इन्हें बोलते हैं इसमें ओट। क्या बोलते हैं इसमें? ओट टाइप कहते हैं। ठीक है, ऐसे। और ये जो पत्तियां होती हैं ये तो किसकी थी? डाइकोट की। ये कौन सी होती हैं? मोनोकोट की। जब रंध्र पत्तियों की दोनों सतह होती है, सरफेस होती है, उस पर समान रूप से पाए जाते हैं, क्या कहलाती है वो? एम्फीस्टोमेटिक या उभयरंध्री जो पत्तियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? उभयरंध्री पत्ती। उभय मतलब दोनों ओर समान। ठीक है, और उदाहरण के मक्का है, जई है, ये सब क्या है? और घास भी इसमें आती है। सभी प्रकार की जो घास हैं, जई बेटा पादप का नाम है, देखा तो मैंने भी नहीं बेटा ये। लेकिन जनरली इस प्रकार जो स्टोमेटा होते हैं उन्हें कहते हैं ओट टाइप स्टोमेटा। पत्ती भी इसको कहते हैं अपन, तो ओट टाइप जो लीव्स बोल सकते हैं इसको, या फिर ओट टाइप स्टोमेटा कह सकते हैं इनको। रंध्रों कई प्रकार होता है। पहला कौन सा बताया आपको मैंने? एप्पल टाइप। दूसरा कौन सा हो जाएगा? ओट टाइप। रंध्र पूछे तो वही बात है, और पत्तियां पूछे तो वही बात है ना। तो बेटा ये दूसरा प्रकार का कौन सा रंध्र हो गया? एम्फीस्टोमेटिक प्रकार की जो पत्तियां हो गई। तीसरी है एपिस्टोमेटिक। दिख रहा है इसमें? इधर लेता हूँ। एपिस्टोमेटिक लीव्स।
तो ऐसी जो पत्तियां होती हैं, जब रंध्र की और पत्ती की अपर जो एपिडर्मिस होती है, ये कहाँ होते हैं? जो रंध्र होते हैं वो कहाँ होते हैं? अपर जो एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस। जब रंध्र पत्ती की केवल ऊपरी जो त्वचा है उस पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसी पत्तियां कहलाती है एपिस्टोमेटिक प्रकार की पत्ती कहलाती है। ऐसी पत्ती जैसे कि वाटर लिली है, अन्य फलावी पादप हैं। हाँ, देखो वाटर लिली प्रकार का जो हिंदी में बोलते हैं कुमुदनी, वाटर लिली और जल प्लावी जो पादप होते हैं, अर्थात जल के अंदर क्या होते हैं? वो तैरते रहते हैं, डूबते रहते हैं, क्या कहलाते हैं? वो जल प्लावी पादप कहलाते हैं। ठीक है, तो और जो स्पाइरल रंध्र होते हैं इनको कहते हैं वाटर लिली टाइप स्टोमेटा। जर्नली क्या कहते हैं इनको? वाटर लिली प्रकार के रंध्र कहते हैं इनको। सिंगाड़ी की बेल इसमें, हाँ इसमें आ जाएगी एपिस्टोमेटा में, क्योंकि वो ऐसी उस प्लावी तैरती रहती है, वो सही बात है। तो तीसरा कौन सा हो गया बेटा? तीसरा कौन सा हो गया? एपिस्टोमेट टाइप प्रकार की लीप्स हो गई। तो रंध्र कहाँ प्रेजेंट है इसमें? अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। उदाहरण क्या जाए इसका? वाटर लिली और जल फलावी पादप। तो ऐसे जो रंध्र है क्या कहलाते हैं? वाटर लिली टाइप स्टोमेटा कहलाते हैं। बेटा बात नहीं भैया, बात नहीं। पहला प्रकार कौन सा पत्ती का बताओ बेटा एक बार? हाइपोस्टोमेटिक। हाइपो मतलब क्या है? नीचे की तरफ। तो ऐसी पत्तियां जिसमें क्या होता है प्रेजेंट, जो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं। जब पत्तियों का जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोअर एपिडर्मिस में होती है, उस प्रेजेंट होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हाइपोस्टोमेटिक लीव्स कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑरेंज है, एप्पल है, और इस प्रकार की जो पत्तियां ऑरेंज भी कहते हैं, एप्पल भी कहते हैं। और इस पर रंध्र क्या कहते हैं? एप्पल टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्रों को एप्पल टाइप कहते हैं। और जितने भी डाइकोट्स प्लांट्स सब कैसे होते हैं? हाइपोस्टोमेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? हाइपोस्टोमेटिक। अच्छा, दूसरा है एम्फीस्टोमेटिक लीव्स। जब पत्तियों पर जो रंध्र होते हैं वो क्या होते हैं? समान रूप से क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, अपर एपिडर्मिस में भी और लोअर एपिडर्मिस में भी समान। तो उन्हें कहते हैं क्या? एम्फीस्टोमेटिक लीव्स कहते हैं। उदाहरण के लिए मक्का है, जई है और सभी प्रकार की घासें हैं। तो ऐसी पत्तियां क्या कहलाती हैं? मक्का प्रकार की या जई प्रकार की, या घास तो अलग हो जाएगी। मुख्य रूप से जो स्टोमेटा होते हैं कौन से प्रकार होते हैं? जई या ओ टाइप कहलाते हैं ऐसे स्टोमेटा। ठीक है, जितनी भी मोनोकोटिल प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? एम्फीस्टोमेटिक प्रकार की होती हैं। तीसरा कौन सा है? एपिस्टोमेटिक। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टोमेटा कहाँ होते हैं प्रेजेंट? अपर जो एपिडर्मिस है उसमें क्या होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। उदाहरण के लिए वाटर लिली है, जल प्लावी पादप होते हैं। ठीक है, तो ये रंध्र पत्ती की संरचना और रंध्रों के वितरण के आधार पर जो टाइप्स ऑफ लीव हैं वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? हाइपोस्टोमेटिक लीव्स और एम्फीस्टोमेटिक लीव्स और एपिस्टोमेटिक लीव्स। अच्छा, ये और रंध्र एप्पल टाइप और ओ टाइप, जई टाइप और वाटर लिली टाइप। वाटर लिली टाइप। अगर क्वेश्चन आता है आपके लिए कि रंध्रों के प्रकार बताइए, तो आपको लिखना सेब प्रकार। चीज़ वही लिखनी है, इसमें वही चीज़ लिखनी है। ये रंध्र कहाँ होते हैं? ये रंध्र कहाँ होते हैं? पत्ती की जो निचली सरफेस होती है उस प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एप्पल टाइप कहते हैं, क्या? स्टोमेटा कहते हैं उनको। और अगला कौन सा है? जई टाइप, ओ टाइप। तीसरा कौन सा हो जाएगा? वाटर लिली। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे आए कि पत्तियाँ कितनी प्रकार की होती हैं रंध्रों के आधार पर, तो भी आपको वही चीज़ लिखनी है। अगर क्वेश्चन आता है आपके लिए कि जो स्टोमेटा है, रंध्र हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वही बात लिखनी है आपको। ठीक है, अगर रंध्र भी आते हैं तो इसमें रंध्र एक और रह गया अपन का, उसका नाम बताऊँ पोटा मोजाटोन टाइप्स। पोटा मोजी हाँ बेटा देखो, अगर रंध्र आते हैं आपके लिए तो ओ टाइप हो जाएगा। पहला कौन सा है? एप्पल टाइप। दूसरा कौन सा है? ओ टाइप। तीसरा कौन सा है? वाटर लिली टाइप। और चौथा है
पोटामिजिटोन टाइप। चौथा कौन सा है? पोटामिजिटोन टाइप। अब देखो अरे इधर देखो, ये रंध्र ऐसे होते हैं जो ये जो रंध्र ऐसे होते हैं क्या होते हैं? इन पत्तियों में रंध्र कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र एब्सेंट होते हैं। तो स्टोमेटा क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अगर प्रेजेंट होते भी हैं तो कैसे होते हैं? वेस्टिजियल होते हैं, कार्यहीन अवस्था में होते हैं, मतलब इनमें कार्य नहीं करते हैं। अगर वैसे जनरली तो क्या होता है, जो पत्तियों में रंध्र प्रेजेंट नहीं होते हैं, अगर प्रेजेंट होते भी हैं तो कैसे होते हैं? वो कार्यहीन अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? कार्यहीन अवस्था में होते हैं, अर्थात कार्य नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसे रंध्रों को कहते हैं बच्चों हम पोटामिजिटोन टाइप कहते हैं इनको। पोटामिजिटोन टाइप स्टोमेटा कहते हैं इनको। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण तो एक जैसा नाम ऐसे हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पोटामिजिटोन। पोटामिजिटोन। और एक और नाम है इसका, एक उदाहरण है सबमर्ज्ड प्लांट्स। हिंदी में कहें इसको अपन जल निमग्न पादप। जल निमग्न पादप अर्थात ऐसे पादप जो जल के अंदर बहुत ज़्यादा डूबे रहते हैं, हर समय क्या होते हैं? जल के अंदर डूबे रहते होते हैं। तो ऐसे पादपों में जो स्टोमेटा होते हैं कैसे होते हैं? पोटामिजिटोन टाइप प्रकार के होते हैं। और यदि इनमें क्या होता है? इन पत्तियों में क्या होता है? स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। अगर प्रेजेंट होते हैं तो कैसे होते हैं? वो कार्यहीन अवस्था में होते हैं, वेस्टिजियल फॉर्म में होते हैं। ठीक है। और उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? पोटामिजिटोन और या सबमर्ज्ड प्लांट्स, जल निमग्न पादप। ठीक बेटा। अगर क्वेश्चन आता है आपका रंध्र कितने प्रकार के होते हैं तो ये करना है आपका। कौन कौन से बताओ? एप्पल टाइप, दूसरा कौन बताओ? ओ टाइप या जई टाइप, बाटरली टाइप और पोटामिजिटोन टाइप। ठीक है। और पत्तियों का प्रकार पूछता है तो ये पत्तियां बनी हो जाएंगी, हाइपोस्टोमिक टाइप और एम्फिस्टोमिक टाइप और एपिस्टोमिक टाइप। ठीक बेटा। आ रहा है कुछ समझ में? नहीं आ रहा? बहुत है। चलो ठीक है, कितना हो गया देखो। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टोमेटा की अपन अगली वीडियो में देख लेंगे। थैंक्स।